नमस्कार दोस्तों, हिंदी गाइस सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में एक नया टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है बंदरगाह। देर ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्लास कैसी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो सही आंसर होगा 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अगला प्रश्न, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला प्रश्न, भटकल बंदरगाह स्थित है। भटकल बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। अगला, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्थर निम्न तट पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो सही आंसर होगा क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है कांडला, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, मरमा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो सही आंसर क्या निर्यात किया जाता है? यस का ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी पूर्वी तट में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। अगला, विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है टेलीविज़न सेट के लिए, जहाज निर्माण के लिए, घड़ियों के लिए, हवाई जहाज निर्माण के लिए। तो सही आंसर होगा जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो लैंडलॉक है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो ये विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम जो है वो कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? पारादीप। ये मंगलूर या कोचीन या नाहवा सेवा ये पूर्वी बंदरगाह हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पारादीप जो है वो पश्चिमी बंदरगाह है। ठीक, अगला प्रश्न, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, कांडला, न्यू मंगलौर या मुंबई, यानी ये सभी हैं। ठीक, अगला, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो कौन सा है कृत्रिम बंदरगाह? ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो सही आंसर होगा त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा है? तो ये है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा।
व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। इन दोनों में अंतर समझना दोस्तों, कहीं गलती मत कर देना। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर, ठीक। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में, पश्चिमी तट पर मुंबई, और देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो विशाखापट्टनम में, ठीक। अगला, प्राकृतिक बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा नहीं है? मुंबई भी है, मरगागोवा भी है, मर्मागोवा और कोचीन, मगर पारादीप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तु क्या है? कौन सी वस्तु है दोस्तों पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तु? मछली, चावल या चाय? ये तो सब गलत है, मगर इससे लोहा इस्पात लोहा निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। तो कोचीन तमिलनाडु गलत, वर्धा मध्य प्रदेश गलत, मिदनापुर गुजरात गलत, मगर गुलबर्गा और कर्नाटक ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा दोस्तों यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है और मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।